Good evening, student. Welcome back to my YouTube channel. I believe all of you are very good and all of you are maintaining the laws given by our government, central government for the preview of COVID-19. Now come to the point. I came here with the topic, another topic, that is in value of polynomial. We are running in second chapter of the NCERT book, that is polynomial, and in that earlier we have discussed polynomial, types of polynomial, zeros of the polynomial, types of polynomial dependent upon the zeros. Now we came in the point of that value of polynomial, how we will find the value of polynomial. So here, what is the process and what is the value of polynomial? Actually, what is it? Let's say if fx is a polynomial and alpha is any real number. Here fx is a polynomial means variable will be x and alpha is any real number, alpha be any real number. Then a real number obtained by replacing x by alpha in fx is called value of x at x is equal to alpha and is denoted as f alpha. आपको करना क्या है, कोई भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ रहेगा वेरिएबल x के फॉर्म में, अल्फा कोई रियल नंबर्स होंगे, उनको पॉलिनोमियल में रखेंगे x की जगह पे, जो वैल्यू आएगी वो कोई रियल नंबर होगी, उसी वैल्यू को बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू अल्फा या अल्फा बी एनी रियल नंबर. लेट्स टेक विद द एग्जांपल. देखिए आप एग्जांपल से, मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया है 2x² माइनस 3x माइनस 2 और इसमें वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल टू 1 एंड एट x इज इक्वल टू माइनस 2. फर्स्ट वी विल टेक एट x इज इक्वल टू 1. सो अल्फा विल बी 1. सो f1 इज इक्वल टू 2 into 1 square minus 3 into 1 minus 2. That is equal to 2 into 1 minus 3 minus 2. That is equal to 2 minus 3 minus 2. ये this one blank, then minus 3. f minus 1 is equal to minus 3. Now come to the point second one, that is x is equal to minus 2. Let's take fx is equal to 2x square minus 3x minus 2 at x is equal to minus 2 f minus 2. x की जगह पे ये minus 2 चला जाएगा. That is equal to 2 into minus 2 का स्क्वायर, फिर minus 3 into minus 2 minus 2. 2 into minus 2 के स्क्वायर हो जाएंगे 4 minus minus plus 3 to the 6 minus 2 4 to the 8 plus 6 minus 2 14 minus 2. सो अब देखेंगे क्या कि f minus 2 की जो वैल्यू आ रही है वो हो रही है 12. तो ये आपकी एक वैल्यू हो गई 12 और एक जो वैल्यू आई वो पिछली बार. चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट पे, दूसरे टॉपिक पे रहेंगे, दैट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अ रियल वैल्यू अल्फा, लेट अ रियल वैल्यू अल्फा, लेट अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, इफ a real number, if a real number कर देते हैं, if a real number alpha is a zeros of a polynomial if p alpha is equal to 0. ठीक है, अगर p alpha की वैल्यू 0 हो जाए तो अल्फा को हम लोग zeros of the polynomial बोलेंगे. अब जैसे देखिए एक एग्जांपल के लिए, a real number alpha कर दो, ये सेंटेंस सही बैठ रहा है. a real number alpha is a zeros of polynomial if p alpha is equal to 0. अब देखिए इसमें ये आपका एक पॉलिनोमियल है, इसमें मैंने पहले भी बताया था कि जितना डिग्री होगा, इसकी डिग्री देखेंगे हम लोग, यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल जो है वो 3 है तो इसकी डिग्री 3 होगी. तो इसमें मैक्सिमम एटमोस्ट 3 जीरोज निकलेंगे. तो मैंने 3 जीरोज एक अपने मन से हिट एंड ट्रायल मेथड पे 3 नंबर ले लिया क्योंकि 3 जीरोज निकल रहा था. चेक करेंगे क्या ये तीनों नंबर जो है वो इनका जीरोज है या नहीं. तो देखिए पहला नंबर 1 रखते हैं इसमें, तो हमारा 1 आएगा, f1 हो जाएगा ये. तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 11 1 माइनस 6 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6. अब ये हो जाएगा 11 प्लस 1 12
-6 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो f1 की वैल्यू 0 हो गई। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, f2 की वैल्यू देख लेंगे। तो अब आइए, fx इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू हम लोग का है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब 2 रखते हैं, 2 का क्यूब 2 स्क्वायर 11 इंटू 2 माइनस 6 8 6 4 22 माइनस 6 8 6 4 24 22 माइनस 6 तो 8 प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 30 24 माइनस 6 माइनस 30 अगेन 0 हैज कम। Now at x is equal to 3, at x is equal to 3 fx will be 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6 का 6 क्यूब 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 6 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज विल बी द 9 11 इंटू 3 33 माइनस 6 27 माइनस 6 9 द 54 प्लस 33 माइनस 6 27 प्लस 33 दैट विल बी द 60 54 minus 6 that will be the 60 60 minus 60 0. So what we have seen, f1 is equal to f2 is equal to f3 that is equal to 0. That's why 1 2 3 are the zeros of the polynomial. चलिए, come to the third point, that is relation between zeros and coefficient of a polynomial. आपको पहले से पता होगा क्लास 9 में कोएफिशिएंट क्या होता है, तो इसलिए हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, जीरोज अभी मैंने बता दिया जीरोज क्या होता है, तो उन दोनों पे हम लोग जो है देखेंगे कि उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो आप सबसे पहले एक चीज़ को ध्यान दीजिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन मीन्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ उसमें ए बी सी की वैल्यू रख करके। जैसे सपोज करो आई एम राइटिंग द स्टैंडर्ड इक्वेशन, standard equation of a quadratic equation that is equal to हो जाएगा ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c are any real number, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये लिख लेंगे। एक और स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको हम लोग ढूंढेंगे। तो एक और स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा, अगेन सेकंड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हियर अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो है अल्फ़ा और बीटा, ये इसमें क्या करना है, ये कब यूज़ करेंगे, जब ए बी सी कोएफिशिएंट होगा। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, ये कांस्टेंट टर्म। जब कोएफिशिएंट के हेल्प से आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। जब जीरोस के हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए हम लोग ये इक्वेशन निकालेंगे। अल्टीमेटली दोनों से हमको क्या मिल रहा है, तो दोनों से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दोनों को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने के लिए आप ध्यान में रखिएगा, इधर देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। दोनों में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए तभी कंपेयर होगा। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से जो एक्स स्क्वायर है उसको हटाएंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे इसको हटाया जाएगा। चलिए, हम लोग क्या किया था, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में हम लोगों को ये मिला था फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन 1।
ये इक्वेशन जो आपको मिला है वो फ्रॉम इक्वेशन 1, इससे हम लोग ए हटाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए, दोनों साइड ए से डिवाइड कर दिया तो ये टर्म दिखाया, हर टर्म जो है वो ए से डिवाइड होगा, ये सबको डिवाइड कर दिया, ये ए कट जाएगा, कैंसिल आउट होकर के यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, ये बी बाई ए बचेगा, एक्स बचेगा, ये सी बाई ए होगा, ये 0 बाई ए दैट इज इक्वल टू 0। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 हमको मिला था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों देखेंगे इक्वेशन, दोनों का राइट हैंड साइड दैट इज दोनों का राइट हैंड साइड में इज इक्वल टू है 0। बराबर होने का कंडीशन क्या है कि दोनों का हर टर्म जो होगा वो बराबर होगा, मतलब दोनों का एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट बराबर होगा, दोनों का एक्स का कोएफिशिएंट बराबर होगा, दोनों का कांस्टेंट टर्म बराबर होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इसका जो एक्स का कोएफिशिएंट है इसका वो है माइनस अल्फा प्लस बीटा, और इसका जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो है बी बाई ए। तो इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो एक रिलेशन बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, बीच में प्लस है तो इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा दूसरे सेंस में कहलाता है सम ऑफ जीरोज, और इज इक्वल टू क्या आया है माइनस बी बाई ए। अब आइए सम ऑफ जीरोज को वर्ड में हम लोग और लिख सकते हैं इसको माइनस, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका एक रिलेशन फाइंड आउट हो गया। नाउ कम टू अनदर पॉइंट पे, आगे हम लोग कंपेयर करेंगे फिर। तो अब एक कंपेयर बच रहा है इसका लास्ट टर्म का, दोनों के लास्ट टर्म का कंपेरिजन बच रहा है। Again comparing both equation, alpha into beta is equal to c by a, alpha into beta is equal to c by a. This is product of zeros, this is product of zeros is equal to c by a. So product of zeros c, what will be the c? C will be the constant term, so constant term, and a क्या है, what is a coefficient of x square. So another relation come as the product of zeros will be c by a. तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, वो आगे हम लोग का जो क्लास में डिस्कशन होगा वो होगा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 में, जो कि ग्राफ के थ्रू आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज, हाउ मेनी जीरोज आर देयर थ्रू द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद देन हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ द जीरो, मेथड ऑफ फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सेट्रा। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट एंड गुड बाय।